friends, this is Poonam Soni, Assistant Professor IT Department बियानी गर्ल्स कॉलेज। एक बार हम फिर मिले हैं इस लेक्चर के अंदर एक नई सॉर्टिंग टेक्निक के साथ में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो हमने फर्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ी थी बबल सॉर्ट, दैट वाज द सिंपलेस्ट वन। उसके बाद में हमने कवर किया था क्विक सॉर्ट, जिसके अंदर हमने पायॉट एलिमेंट लिया था एंड स्टैक्स हमने यूज़ किए थे लोअर एंड अपर। अब हम नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक लेके आए हैं इंसर्शन सॉर्ट, जो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एंड एवरीथिंग, हाउ टू सॉर्ट एनी ऑर्डर यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। सपोज वी आर गिवन एन एरे, एक एरे हमें गिवन है, ये एलिमेंट्स उसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स का एरे है। इट मीन्स n इज इक्वल टू 8 एलिमेंट्स का एरे है। इंसर्शन सॉर्ट हमें इसके ऊपर कैसे लगाना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सबसे छोटा एलिमेंट इसके फर्स्ट इंडेक्स पे डाल देते हैं हम। इंडेक्स वैसे हमें पता है कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 5 6 7 एंड 8। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पास के अंदर सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट हम इसमें पुट कर देते हैं। तो अगर हम देखें कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, तो वैसे ये फिजिबल नहीं है जानना कि जब आपको पता नहीं है कि एरे क्या है तो उसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी सपोज दैट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज माइनस इन्फिनिटी। नो एलिमेंट इज स्मॉलर देन माइनस इन्फिनिटी। तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे उसको इंसर्ट कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सपोज दिस इज द पास फर्स्ट पास के अंदर हमें क्या करना है, काउंटर हमने सेट कर दिया आई फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर। वी विल कंपेयर दिस एलिमेंट विद द प्रीवियस एलिमेंट, हमें उससे पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है। अगर वो उससे छोटा एलिमेंट है प्रीवियस वाला, तो हमें उसको वही इंसर्ट करके छोड़ देना है, क्योंकि हमें क्या पता है ऑर्डर कब होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जो एलिमेंट है उससे पहला एलिमेंट अगर उससे छोटा है तो वो अपनी सही जगह पे है, हमने ये मान लिया। हमने कंपेयर किया 77 को माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी छोटा आ गया, इसका ये सही पोजीशन है 77 का। नाउ वी विल इंक्रीमेंट द काउंटर बाय 1, हमने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया इसको। नाउ वी विल कंपेयर दिस एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपके पासेस बनते जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट पास में हमने बोला वी हैव सेट द काउंटर हियर, और इसका सही प्लेस था, तो हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ी। हमने एक कंपैरिजन जरूर किया बट हमें स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। सपोज फॉर सेकंड पास वापस यही आ रहे हमें मिल गया बिकॉज स्वैपिंग हुई नहीं है। 33 44 11 88 22 66 एंड 55, सिर्फ कंपैरिजन हुआ, स्वैपिंग नहीं हुई थी। हमने काउंटर को इंक्रीमेंट किया, काउंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे प्रीवियस एलिमेंट से। ये पहला एलिमेंट बड़ा है इससे, इसका मतलब इससे छोटा एलिमेंट हमें ढूंढना है। तो एक कंपैरिजन यहाँ हो गया, नेक्स्ट विल कंपेयर हियर। ठीक है, तो 33 को हमने कंपेयर किया माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी छोटा आ गया, मतलब माइनस इन्फिनिटी के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, 33। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन हुआ था, यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन हुआ था, यहाँ पे कंपैरिजन एंड स्वैपिंग दोनों की जरूरत है। तो हम स्वैपिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पूरे एरे को शिफ्ट कर देते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ आ गया, अब ये एक 77 से पहले आ जाएगा, तो 33 यहाँ आ गया, 77 एक नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, 44 11 88 22 66 एंड 55। काउंटर हम फिर इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो काउंटर हमारा यहाँ आ गया। अब हमें इस एलिमेंट को कंपेयर करना है, ये थर्ड पास है हमारा एंड वी आर कंपेयरिंग दी थर्ड एलिमेंट। फिर हमें इसको इससे कंपेयर करना है। कब तक हमें कंपैरिजन करना है, जब तक हमें उस एलिमेंट से, हमारे की एलिमेंट से, हम इनको पॉइंटर्स जिसको ये काउंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, इनको हम की एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो हमें कब तक कंपैरिजन करना है, जब तक हमें की एलिमेंट से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। हमने कंपेयर किया यहाँ पे हमें मिला 77, छोटा नहीं है, नेक्स्ट कंपैरिजन। यहाँ कंपेयर किया हमने, यहाँ पे मुझे छोटा मिल गया, तो मुझे छोटे के जस्ट बाद में की एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो अगेन मेरा एरे क्या मिलेगा मुझे फोर्थ पास में, माइनस इन्फिनिटी 33 44 77 11 88 22 66 and 55. Again in the next pass I will increment the counter. Counter is pointing here. ये हमारा की एलिमेंट हो गया है। अगेन हमें इसको कंपेयर करना है, कब तक, जब तक हमें इससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। ये छोटा है क्या, नहीं, सिर्फ कंपैरिजन हुआ है। ये छोटा है क्या, नहीं, सिर्फ कंपैरिजन हुआ है।
ये छोटा है क्या? नहीं, सिर्फ कंपैरिजन हुआ है। ये छोटा है क्या? यस, कंपैरिजन एंड स्वैपिंग या शिफ्टिंग हम बोल सकते हैं उसको। तो अब ये 11 कहाँ आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी के जस्ट बाद। तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं। हमें तब तक कंपैरिजन करते रहना है जब तक हमें छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें छोटा एलिमेंट मिल जाता है हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देना है। तो हम ले आए फिफ्थ पास में, हमें क्या मिला? माइनस इन्फिनिटी, देन 11 यहाँ आ जाएगा, 33, 44, 77, 11 आगे चला गया, 88, 22, 66 एंड 55। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट में पॉइंट करवाना है। तो नेक्स्ट एलिमेंट अपना आ गया है 88। इसको हम की एलिमेंट मान लेते हैं। अब ये की एलिमेंट को हमें कंपेयर करना है। कब तक कंपेयर करना है? जब तक छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। यहाँ पे हमें फर्स्ट कंपैरिजन में ही छोटा एलिमेंट मिल गया है, वी हैव स्टॉप्ड। इसका राइट पोजीशन यही है इसका मतलब। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ हमने एक कंपैरिजन किया है। सिक्स्थ पास माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ अपने आरे में। 33, 44, 77, 88, 22, 66 एंड 55। काउंटर को फिर इंक्रीमेंट कर दीजिए। काउंटर को हमने फिर इंक्रीमेंट कर दिया, फिर कंपैरिजन स्टार्ट कर दीजिए। छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, नो नो एंड यस। यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन, सिर्फ कंपैरिजन, 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 कंपैरिजन एंड शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि 22 से हमें छोटा एलिमेंट मिल गया है 11 के जस्ट बाद में प्लेस है किसका? 22 का। तो इस प्लेस पे हमें स्टॉप कर देना है और शिफ्टिंग करनी है एलिमेंट्स की, जो हमारे नेक्स्ट पास की इनपुट आ रही भी होगी। तो नेक्स्ट पास हमारा 7th आ गया, माइनस इन्फिनिटी आ गया, 11 छोटा है, यहाँ पे हमें शिफ्टिंग करनी है। हमने हर एक एलिमेंट को एक एक शिफ्ट कर दिया। 22 को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। 22, 33, 44, 77, 88, 66 एंड 55। ये आ रहे हमें मिल गया है, शिफ्टिंग हो गई है। नेक्स्ट फिर हम एक काउंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं। आई यहाँ आ गया, ये हमारा की एलिमेंट हो गया है। अगेन वी हैव टू कंपेयर टिल वी फाइंड अ स्मॉलर एलिमेंट। हमने कंपेयर किया, छोटा है नहीं, सिर्फ कंपैरिजन, सिर्फ कंपैरिजन, कंपैरिजन एंड शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 66 से छोटा एलिमेंट मिल गया है। तो फिर हम शिफ्ट कर देते हैं। 8 पास आ गया अपना, माइनस इन्फिनिटी, 11, 22, 33, 44, 66, 77, 88 एंड 55। ठीक है, फिर हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए हैं। एक हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया। अगेन विल स्टार्ट द कंपैरिजन। कंपेयर किया, कंपेयर किया, कंपेयर किया एंड कंपेयर एंड शिफ्टिंग, कंपेयर एंड शिफ्टिंग, कंपेयर कंपेयर कंपेयर। हम सिर्फ कंपेयर क्यों कर रहे हैं उनको? बिकॉज वो एलिमेंट्स उससे बड़े हैं। हमें कब स्टॉप होना है, कब हमें फाइनली आरे को शिफ्ट करना है? व्हेन वी फाइंड अ स्मॉलर एलिमेंट देन द की एलिमेंट। जब हमें की एलिमेंट से एक छोटा एलिमेंट मिल जाएगा तब हमें वहाँ पे कंपेयर करके शिफ्ट करना है आरे को। तो नेक्स्ट मेरा जो एरे आएगा, माइनस इन्फिनिटी, 11, 12, 22, 33, 44, 55, 66, 77 and 88. Now you can see that this array is sorted. हमने देखा कि ये array हमारी पूरी sorted है। इस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट काम करती है। क्या करना है? इंसर्शन सॉर्ट का बेसिक आइडिया क्या है? 0th पोजीशन पे आपको सबसे छोटा एलिमेंट डाल देना है। अब उसको हमें किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, उसको हमें सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि सबसे फर्स्ट पोजीशन पे सबसे छोटा एलिमेंट है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली होता भी है। अब हमें क्या करना है? फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट एलिमेंट, जो हमने छोटा एलिमेंट इंसर्ट किया है, उससे जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट से हमें कंपैरिजन स्टार्ट करना है। कब तक हमें कंपेयर करते जाना है? जब तक हमें छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता की एलिमेंट से। जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम की एलिमेंट बोलेंगे और ये स्मॉलर एलिमेंट है। तो जब तक हमें कोई रैंडम स्मॉलर एलिमेंट उससे नहीं मिल जाता है तब तक हमें वो कंपैरिजंस कंटिन्यू करने हैं। व्हेन वी फाइंड अ स्मॉलर एलिमेंट देन द की एलिमेंट, उस टाइम पे हमें कंपैरिजन स्टॉप करके उस एरे को शिफ्ट कर देना है एक एक एलिमेंट। और इस तरीके से n नंबर ऑफ पासेस में
since there are n number of elements, तो n number of passes में your array will get sorted. It is a bit slower as compared to quick sort and other sorting techniques because यहाँ पे आपके number of passes उतने ही हैं. अब बात करते हैं हम इसकी complexity की कि complexity क्या है. तो अगर हम माने worst case हमने बोला कि when the array is given in the reverse order of sorting, जिस ऑर्डर में हमें चाहिए है एरे उसके रिवर्स में हमें गिवन है. तो सपोज हमने बोला कि एरे कैसे गिवन है, एरे ऐसे गिवन है 88, 77, 66, 55 एंड सपोज 44. ये एरे हमें गिवन है और हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है. मतलब हमें क्या चाहिए 44, 55, 66, 77 एंड 88 ऐसा एरे हमें चाहिए है. तो इसमें हमें क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए, मतलब हर एक एलिमेंट को उसी प्लेस पे पहुंचाने के लिए हमें कितने कंपैरिजन चाहिए. सपोज फर्स्ट एलिमेंट को मुझे करना है अपनी प्लेस पे पहुंचाना है तो मुझे एक कंपैरिजन चाहिए. फिर सेकंड को पहुंचाना है मुझे तो मुझे 2 कंपैरिजन चाहिए. थर्ड को पहुंचाना है तो मुझे 3 चाहिए. फोर्थ एलिमेंट को पहुंचाना है तो मुझे 4 कंपैरिजन चाहिए. अप टू n-1 कंपैरिजन मुझे चाहिए एक एलिमेंट को अपनी प्लेस में पहुंचाने के लिए. तो इनका सबका सम क्या हो गया, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, हमें पहले एलिमेंट को अपनी प्लेस पे पहुंचाने के लिए कितने कंपैरिजन्स करने हैं, 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, अप टू n-1 कंपैरिजन्स हमें करने पड़ेंगे, जिनका अगर हम टोटल सारों का निकालें तो इट विल बी n इंटू n-1 और इसको हम लिख सकते हैं बिग O ऑफ n स्क्वायर के फॉर्म में. ये हमने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है. जब हम इसको ओपन करेंगे तो विल गेट द n ऑफ द ऑर्डर 2. तो जो हाईएस्ट आपके एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है किसी वेरिएबल की वो हमने मान लिया है कि दैट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम. तो इसका वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी ये है. अगर हम इसकी एवरेज केस के अंदर बात करते हैं तब भी हमें कंपैरिजन्स तो उतने ही करने पड़ रहे हैं, शिफ्टिंग हमें भले ही ना करनी पड़े, बट वी हैव टू कंपेयर ईच एंड एलिमेंट विद द प्रीवियस वन. हमें मतलब हमारे पास में ऑप्शन नहीं है कंपैरिजन, तो हमारे इटरेशंस तो नंबर ऑफ इटरेशंस तो उतनी ही हो रही हैं. तो दैट विल बी सेम फॉर द केस ऑफ एवरेज और बेस्ट केस एज वेल, बिग O ऑफ n स्क्वायर. तो वर्स्ट केस में आपके इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n स्क्वायर, और एवरेज केस और बेस्ट केस में भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इंसर्शन सॉर्ट की बिग O ऑफ n स्क्वायर. होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, इंसर्शन सॉर्ट का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा. वी हैव सीन इट विद द एग्जांपल एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं किसी और सॉर्टिंग टेक्निक के साथ में. टिल देन टेक केयर. अगर आपको सीरियसली ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए टू वॉच द वीडियो, कमेंट कीजिए अगर कुछ कमी है तो यू कैन कमेंट, आई कैन इम्प्रूव इट इन द फर्दर लेक्चर्स. एंड टिल देन बाय बाय.